हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए एक बहुत अच्छा सा सेशन लेकर आया हूं जिसमें ICR, BHU, यूपी कैटेट तथा BCEC, CGPAT में पूछे गए प्रीवियस ईयर के हमने क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है। अब आपको इसके उत्तर सहित आपके समक्ष रखा जाएगा और आप इस टेस्ट सीरीज को ध्यान से देखिए और एक अच्छा सा बेहतर रैंक अपने कॉलेज में लेकर आइए और अच्छे जगह पर सिलेक्शन लीजिए। चलिए अब हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वाधिक धान कहाँ पर उगाया जाता है या कहाँ पर होता है? तो आपको हम सीधे सीधे क्वेश्चन और आंसर बताते जाएंगे क्योंकि ज़्यादा हम लोग समय ना लेंगे, इसलिए हम क्वेश्चन और आंसर होते जाएंगे। चलिए क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक धान कहाँ होता है? तो होता है आपका पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की संकर किस्म की बीज दर बताइए। अब संकर किस्म की जब बात आ गई है तो आप हाइब्रिड से ज़्यादा प्रोडक्शन लेते हैं तो इसमें देखिए सबसे कम किसकी बीज दर है तो 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। आई एम राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में धान के पिता हैं, इनका नाम शायद EM सिद्दीकी है। आप ध्यान देख लीजिएगा, पूरा नाम इनका हमें याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गेहूं का वानस्पतिक नाम है। तो उसमें जो भी ऑप्शन सही किया गया है वो आपका ट्रिटिकम स्पेरोकोकम सही किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं में टिलरिंग स्टेज कब आती है? जब गेहूं में टिलरिंग स्टेज आती है, टिलरिंग मतलब कल्ले फूटते समय, तो वो 40 से 45 डे आफ्टर सोविंग, DAS इसको बोला जाता है, DAS, डे आफ्टर सोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमोनिया इंडिका किससे होता है? तो न्यूमोनिया इंडिका आपका फंगस से होता है, फंगल डिजीज, फंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार में आयरन की कमी से कौन सा डिजीज क्रिएट होता है? तो ज्वार में आयरन की कमी से आपका क्लोरोसिस नामक डिजीज क्रिएट होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मक्के में प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो मक्के में आपकी प्रोटीन की 10% मात्रा पाई जाती है। अब ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है आपसे, मूंगफली का उत्पत्ति स्थान बताइए, ओरिजिन प्लेस ऑफ ग्राउंडनट। तो यह आपका ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया। चलिए ये उसके बाद नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन आपका बहुत ही वायरल और पॉपुलर क्वेश्चन है, कैमल क्रॉप किसे कहते हैं? तो कैमल क्रॉप आप जैसा कि जानते हैं ज्वार को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार की प्रथम संकर किस्म है, इसका आंसर तो लगा है CSH1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि संकुल मक्का की बीज दर होती है 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धशाली गन्ने की बुआई की जाती है। तो अर्धशाली गन्ने की बुआई कब की जाती है? तो आपका जून में की जाती है, जून में अर्धशाली गन्ने की बुआई की जाती है। अब ये पॉपुलर क्वेश्चन आपका है, 12 लक्ष्मी किसकी किस्म है?
तो ये आपका कपास की किस्म है। स्टाम्प F-34 का व्यापारिक नाम क्या है? इसका व्यापारिक नाम है प्रोपनिल। आपका सेकेंड ऑप्शन। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गेहूं के आंतरिक बीज जनित रोग हैं। गेहूं का आंतरिक बीज जनित रोग है आपका लूज स्पॉट। एग्रीकल्चर है किस भाषा का शब्द है? एगार प्लस कल्चरा। एग्रीकल्चर आपका लैटिन वर्ड है। जहाँ भी आपको कल्चर वर्ड आ जाए वहाँ पर आपको आंख बंद करके लैटिन पर टिक कर देना है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। वेजिटेबल मीट है। वेजिटेबल मीट के नाम से किसको जाना जाता है? तो आपको मशरूम के नाम से जाना जाता है। एनआरसी ऑफ सोयाबीन। एनआरसी का मतलब होता है नेशनल रिसर्च सेंटर। इसका एनआरसी है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ सोयाबीन इन इंदौर। इंदौर कहाँ पर पड़ता है? आपका मध्य प्रदेश में। अमेरिकन कपास का वैज्ञानिक नाम है। अमेरिकन कपास का वैज्ञानिक नाम है गॉसिपियम हिरसुटम। मानसून किस भाषा का शब्द है? यह बहुत ही वायरल और पॉपुलर क्वेश्चन है। इसमें बुलेट पॉइंट की हम बात बस कर रहे हैं, ऑप्शन और आंसर, क्वेश्चन और आंसर। तो ये आपका अरेबिक वर्ड है। अरेबिक वर्ड। मानसून किस भाषा का शब्द है? तो आपका अरेबिक वर्ड। तिल की फैमिली है। तिल की फैमिली आपका क्या है? पेडिलिएसी। अरहर की जल्दी पकने वाली प्रजाति है तो उपास 120। ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। क्षारीय चट्टान नहीं है तो क्षारीय चट्टान आपका ग्रेवो नहीं है। ये दोनों आपके क्षारीय चट्टान मीन्स बेसिक रॉक्स के अंतर्गत आ जाते हैं। बेसाल्ट और साइनाइट। ग्रेवो आपका नहीं आता है। अल्टीसोल गण किस मृदा में पाया जाता है? तो ये आपका लैटराइट मृदा में पाया जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है। केचुए की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा होनी चाहिए तो ये आपका 3 होनी चाहिए। साइनोबैक्टीरिया क्या है? साइनोबैक्टीरिया एक प्रकार का एल्गी है। उर्वरक में दानों का प्रकार होना चाहिए 2.5 मिलीमीटर। कार्यात्मक तत्व में तत्वों की संख्या है। अब यहाँ पर बात कर रहा है मोबाइल एलिमेंट की। तो मोबाइल एलिमेंट टोटल होते हैं 21। ऐसे तो नॉर्मली 18 होते हैं इसेंशियल एलिमेंट, बट यहाँ पर पूछ रहा है मोबाइल एलिमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अल्ट्रा माइक्रो एलिमेंट नहीं है तो आपके कोबाल्ट और मोलिब्डेनम अल्ट्रा माइक्रो एलिमेंट नहीं है। काला ऊसर की ईसी। ईसी का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये जब आप बीएससी में एग्ज़ाम देकर क्वालिफाई कर लेंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने के लिए मिलेगा। लैब में जब आप जाएंगे तो ईसी आपसे प्रैक्टिकल में कराया जाएगा।
तो इसका है आपका सेकेंड ऑप्शन लेस देन 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस भैंस की आंखें सफ़ेद रंग की होती? अभी तो हमने देखा था कि ब्लैक ब्लैक आंखें होती हैं, अब ये सफ़ेद रंग की आंखें कहाँ से आ गई? तो ये आपकी नीली रावी की सफ़ेद आंखें होती हैं। मुर्गी में अंडा देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लेइंग कहते हैं, लेइंग। एंग्लो न्यूबियन किसकी किस्म है या किसकी नस्ल है? पहला ऑप्शन दे रहा है भेड़, दूसरा बकरी, तीसरा मुर्गी और लास्ट ऑप्शन सुअर। भेड़ की तो नहीं है, मुर्गी की भी नहीं है, सुअर की भी नहीं है, ये आपकी बकरी की किस्म है, न्यूबियन, एंग्लो न्यूबियन। इसका उत्पत्ति स्थान सूडान, सूडान, न्यूबियन, एंग्लो न्यूबियन, इसका उत्पत्ति स्थान आपका सूडान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूध में प्रोटीन का परीक्षण किस विधि से करते हैं? ये अजीब क्वेश्चन है। दूध में प्रोटीन का परीक्षण किस विधि से करते हैं? जबकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका इसमें एक मेथड होता है, जब आप बीएससी में जाएंगे तो आपसे टेस्ट कराया जाएगा। इसमें होता है जिल्डाल मेथड। मक्खन में वसा की मात्रा पाई जाती है। मक्खन में वसा कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो आपका 80% वसा पाई जाती है। जबकि घी में वसा की प्रतिशत मात्रा 99% होता है। खीस होता है मृदुरेचक, दस्तावर, दोनों, कोई नहीं, ये आपका दोनों होता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 अक्टूबर, 26 नवंबर, 21 अक्टूबर, नान। तो मिल्क डे, नेशनल मिल्क डे आप डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्म दिन के शुभ अवसर पर दुग्ध दिवस मनाई जाती है, जो कि 26 नवंबर को मनाई जाती है। फाइबर का उच्च स्रोत है, रेशे का उच्च स्रोत कौन सा है या अच्छा स्रोत है? गेहूँ, साइलेज, हे, व्हीट ब्रान। फाइबर का सबसे अच्छा स्रोत साइलेज है। साइलेज क्या होता है? साइलेज का मतलब ये होता है, आप सीजन में चारा उपलब्ध कराने हेतु हम साइलेज बनाते हैं। साइलेज 3 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु की गणना किस यंत्र से करते हैं? शुक्राणु की गणना हीमोसाइटोमीटर द्वारा किया जाता है। हीमोसाइटोमीटर द्वारा शुक्राणु की गणना किया जाता है। 5 जगत प्रणाली किसने दिया? ये दिया था आर्यच हुइटेकर ने। इसका थर्ड ऑप्शन सही है। पुष्प का कौन सा भाग परागकण ग्रहण करता है? पहला अंडाशय, दूसरा वर्तिकाग्र, तीसरा वर्तिका और चौथा पुंकेसर। आपका वर्तिकाग्र परागकण ग्रहण करता है। C4 प्लांट में प्रथम CO2 ग्राही है। PGA का मतलब होता है
फास्फोग्लिसरिक एसिड। और पीईपी आपका सही है पेप। C4 प्लांट में प्रथम CO2 ग्राही होता है पेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जीवाणु का प्रयोग सिरका में होता है? एजिटोबैक्टर या एसिटोबैक्टर? एसिटोबैक्टर का प्रयोग सिरका में किया जाता है क्योंकि एसिटोबैक्टर जो बैक्टीरिया होते हैं वो एसिड छोड़ते हैं, इसीलिए इनको सिरका में उपयोग कर दिया जाता है। जीवाणु में श्वसन किसके द्वारा होता है? जीवाणु में श्वसन मीजोसोम के द्वारा होता है। फर्न होता है, फर्न एकलिंगी होता है, द्विलिंगी होता है, उभयलिंगी होता है तथा आल। थर्ड ऑप्शन आपका सही है, उभयलिंगी होता है फर्न। संवहन उत्तक अनुपस्थित होता है? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और थैलोफाइटा। तो 47वां क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? डुप्लीकेशन, रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ए एंड बी। डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन दोनों ही कहलाता है, ट्रांसलेशन आपका नहीं कहलाता है, इसलिए लास्ट ऑप्शन आपका सही होगा, ए एंड बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल रिंग संरचना पाई जाती है प्यूरिन में, पिरिमिडीन में, दोनों में, नॉन। तो आपका डबल रिंग संरचना जो होती है वो आपका प्यूरिन में ही ओनली पाई जाती है। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? प्रोटीन का निर्माण आपका आरएनए में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, ऊर्जा गृह। लवक की खोज किसने की? लवक की खोज आपका शिम्पर ने किया था। प्रकाशिक अभिक्रियाएं कहाँ चलती हैं? ग्रेना में आपकी चलती हैं। भोजन का संचय कहाँ होता है? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट तथा सभी। तो भोजन का संचय आपका ल्यूकोप्लास्ट में होता है। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तक का अध्ययन आपका हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी कहलाता है। जाइलम फ्लोएम किस प्रकार के उत्तक हैं? किस प्रकार के टिश्यूज हैं? जटिल, अस्थाई, सामान्य और लास्ट नॉन। ये जटिल प्रकार के उत्तक हैं। अरंडी के फल का प्रकार है आपका रेगमा, पहला ही ऑप्शन सही है। साइकोनस का उदाहरण नहीं है। साइकोनस के अंतर्गत कौन सा फल आपका नहीं आता है? गूलर, अंजीर, कटहल तथा बरगद। कटहल आपका सोरोसिस के अंतर्गत आ जाता है। नारियल का खाया जाने वाला भाग कौन सा है? तो है आपका इंडोस्पर्म।
भ्रूणपोष। मनुष्य में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 44। 2n = 44। गुणसूत्र शब्द किसने दिया? वाल्डेयर ने गुणसूत्र नाम दिया था, जबकि स्ट्रासबर्गर ने गुणसूत्र की खोज किया था। स्ट्रासबर्गर ने गुणसूत्र की खोज किया था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीन रूप अनुपात होता है। यहाँ बात कर रहे हैं हम केवल मोनोहाइब्रिड क्रॉस के। तो मोनो का मतलब होता है एक, 1:2:1। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीन रूप अनुपात होता है। जेनेटिक के पिता का जन्म कब हुआ था? फादर ऑफ, पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है, फादर ऑफ जेनेटिक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक, अब बताइए उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म 1822 ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक शहर में हुआ था। वानस्पतिक सर्प किसे कहा जाता है? वानस्पतिक सर्प आपका टेरिडोफाइटा को कहा जाता है। टेरिडोफाइटा का स्पेलिंग टी से नहीं स्टार्ट होकर पी से स्टार्ट होता है। टी टेरिडोफाइटा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, क्याजमेटा का निर्माण होता है जाइगोटिन में, इलेप्टोटिन में, डिप्लोटिन में तथा पैचिटिन में। तो इसका आपका एग्जैक्ट आंसर है डिप्लोटिन। डिप्लोटिन। थैंक यू ऑल ऑफ यू।